हाँ तो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। 51 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग को पिछला क्लास में हो गया था, जो कि ये आप लोगों का क्लास 10th ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है। फिजिक्स सब्जेक्ट से स्टार्ट है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, तो हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चनों को आप लोग देखें। देखिए क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का कौन सा उदाहरण है, मतलब ये जितना भी ऑप्शन दिया है इनमें से कौन प्रकाश तरंग है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग ये कोई प्रकाश तरंग है? बिल्कुल ये नहीं है। ध्वनि तरंग ये भी प्रकाश नहीं है। पराबैंगनी तरंग, देखिए आप लोग सुने होंगे पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण, किरण मतलब प्रकाश, तो ये हम लोग का ये प्रकाश तरंग का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। 53 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? देखिए जितना भी ऐसा पीछे क्वेश्चन बहुत सारा बता चुके हैं, जितना भी किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखना है वो अवतल दर्पण का यूज करेगा, ठीक है। कौन सा दर्पण का यूज करेगा? अवतल दर्पण का। तो दांत चेक करने वाले जो डॉक्टर होंगे अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। दांत को बड़ा बड़ा करके देखना है कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो वो जो है अवतल दर्पण का यूज करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस, ठीक है, यानी वैसा लेंस जो कि प्रकाश को अपसारित कर देगा यानी फैला देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अवतल और उत्तल इन दोनों में वो प्रकृति पाई जाती है फैलाने की, ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जितना भी क्वेश्चन आप लोग हो रहा है ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड ये जो 2020-21 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आप लोग को उसमें देखने को मिलेगा। टारगेट गेस पेपर से ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी की निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का ये दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को इसको भी मापने की जरूरत पड़ेगा, और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को यानी दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को भी मापना पड़ेगा, और दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को भी मापना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारा किसको बोलेंगे, ठीक है। ये जो आप लोगों का दर्पण हो गया, ठीक है। और ये जो बोल रहा है प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा यानी यहाँ से यहाँ तक इसका सीमा है, और इसका जो ये व्यास इसका मतलब इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? द्वारक, ठीक है। ये एफ होगा यहाँ पर सी होगा। तो ऐसे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो उत्तल दर्पण की बात किया जा रहा है, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि आर जो है आपका 32 है, तो एफ कितना होगा? तो एफ कितना होता है? आर का आधा होता है, यानी कि 32 का आधा कितना हो जाएगा? तो 16, ठीक है। अब 16 आप प्लस में रखिएगा कि माइनस में, ठीक है। ये बात किया जा रहा है उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण आपका ये है, तो उत्तल दर्पण में एफ भी इधर हो सकता दाएं साइड होगा, सेंटर भी दाएं साइड होगा। तो अक्ष पर बताइए ये इधर साइड जो होता है क्या होता है? तो इधर साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। प्लस का साइन इधर होता है, इधर माइनस का साइन होता है। तो जो 16 हम लोग का आंसर आया हुआ है किस में होगा? प्लस में होगा। तो +60 यहाँ पर आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर, यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब की आवर्धन जो होगा ऋणात्मक है, यानी कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है और वो आवर्धन यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और ऋणात्मक यानी कि निगेटिव बन रहा है, तो वो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। बात की जा रही है कि आवर्धन बनेगा यानी कि बड़ा बनेगा और ऋणात्मक, ठीक है। तो आपका मान लीजिए कोई भी दर्पण हो गया, ठीक है, आपका कोई भी दर्पण हो गया, हम उत्तल ही मान लेते हैं, तो ऋणात्मक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो इस साइड ही बनेगा, जब भी प्रतिबिंब बनेगा इस साइड ही बनेगा, ठीक है। यानी इधर प्रतिबिंब जितना ही बनेगा तो निगेटिव बनेगा, इधर प्रतिबिंब जितना ही बनेगा
इधर प्रतिबिंब जितना भी आप लोगों का बनेगा आपका पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋणात्मक बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो जब ऋणात्मक बन रहा है तो इधर जितना भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जितना भी प्रतिबिंब बनता है सब तो उल्टा बनता है, आप लोग देख चुके हैं, सब जितना भी बनेगा उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो उसका प्रकृति क्या होगा पूछ रहा है क्वेश्चन। तो प्रकृति क्या हो जाएगा भाई, तो हम बता रहे हैं कि जो होगा ये निगेटिव इधर हो रहा है तो ये इसका प्रकृति क्या होगा, उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन में बोल रहा है, उल्टा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों का उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है, क्योंकि इधर जितना भी बनता है वास्तविक बनता है और इधर जितना भी बनता है आभासी बनता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो ये ऑप्शन देखते हैं, अंदर की ओर वक्रित होगा कि बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो वक्रित कहीं भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि जो दर्पण का परावर्तक सतह है, तो एक बार मान लीजिए परावर्तक सतह इधर से है तो इधर से पेंट किया गया है, तो ऐसे भी दर्पण बन सकता है, या फिर ऐसे है इधर भी आप पेंट कर सकते हैं और इधर से भी आप प्रतिबिंब मतलब प्रकाश को लौटा सकते हैं, यानी कि अंदर से हो या फिर बाहर से भी परावर्तक सतह बना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। वह गोलीय दर्पण, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर तरफ वक्रित हो कहलाता है, यानी कि जो अंदर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर हो, ठीक है। तो परावर्तक सतह जिसमें पेंट नहीं लगा हो, यानी कि इधर जब पेंट लगा है तो ये आपका परावर्तक सतह है बाएं साइड, ठीक है। तो ये बताओ कौन सा दर्पण ये हो गया, ठीक है, इधर से प्रकाश जाएगा इधर लौटेगा जिधर भी हो, तो ये कौन सा दर्पण हो गया आपका, ये वाला। तो अवतल दर्पण, यहाँ पर क्या मारेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। तो यानी कि इसका परावर्तक सतह जो होगा वो मतलब बाहर की तरफ होगा, ठीक है, यानी अंदर नहीं, ये आपका अंदर वाला भाग हो गया, बाहर वाला आपका बाएं साइड भाग हो गया। तो जिसका परावर्तक सतह जो होगा वक्रित की तरफ हो, यानी कि वक्रित इधर है बाहर की तरफ, तो इधर से परावर्तक सतह ये है, तो ये वाला बताइए कौन सा दर्पण हो गया आपका, तो उत्तल दर्पण हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 62 नंबर देखते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पर समझते हैं हम लोग। आपका ये हो गया गोलीय दर्पण, जो भी हो कोई भी आप ले सकते हैं दर्पण। परावर्तक सतह, यानी कि परावर्तक सतह का क्या बोल रहा है क्वेश्चन, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ठीक है, परावर्तक सतह के केंद्र को। तो ये आपका परावर्तक सतह होगा, इसका केंद्र, परावर्तक सतह का केंद्र देखिए यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पी बोलते हैं, यानी कि पी से पोल हो गया, यानी कि ध्रुव, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, ध्रुव। कहाँ पर है ध्रुव, तो ध्रुव आपका कहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका ध्रुव है, ठीक है, ये आपका ध्रुव है। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, ध्रुव इसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, वक्रता केंद्र को किससे निरूपित किया जाता है, तो वक्रता केंद्र को हम लोग सेंटर से डिनोट करते हैं, यानी कि सी उसको बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का भाग नहीं है, कौन गोलीय दर्पण का भाग नहीं है, ध्रुव गोलीय दर्पण का भाग है, बिल्कुल गोलीय दर्पण का भाग ध्रुव है, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं। वक्रता केंद्र, तो वक्रा केंद्र गोलीय दर्पण का भाग कैसे होगा, देखिए जैसे आपका ये गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है, तो इधर का बात नहीं कर रहा है कि मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इस इधर का बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है, केवल और केवल बात किया जा रहा है, तो ये गोलीय इस केवल दर्पण की बात किया जा रहा है।
तो दर्पण में क्या क्या होगा, पी होगा, ठीक है, और वक्रित, वक्रित इसी को बोलते हैं, ठीक है, यही पूरा है आपका वक्रित। तो ये भी होगा, ये भी होगा, कौन भाग नहीं है, ठीक है, कौन भाग बोल रहा है कि नहीं है, तो आप लोगों का जो होगा वक्रता केंद्र इसमें नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर नहीं बोल रहा है, ठीक है, उसमें वक्रता केंद्र नहीं होगा, केवल दर्पण का बात किया जा रहा है। अब देखिए, न कि अक्ष की बात किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर दर्पण 65 नंबर, दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से प्राय निरूपित किया जाता है, ध्रुव, ध्रुव मतलब क्या, पोल, POLE, उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिया है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को कहते हैं, ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये हो गया आपका दर्पण, ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या यानी कि ये वाला, ठीक है, इससे सीधी जो ये रेखा गुजरती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो प्रधान अक्ष बोलते हैं या फिर मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं, ठीक है, प्रधान अक्ष बोलिए या फिर मुख्य अक्ष, तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, क्या जल उठता है, और आप लोग देखे होंगे, यूज किए होंगे, ये हो गया आपका जैसे लेंस टाइप का रहता है, और सूर्य से जो भी किरणें आती है, इस पर जो भी किरणें आती है सबको एक जगह देखते हैं कि आप लोग फोकस करता है, एक पेज पर हम लोग लगा देते हैं, और ये जो पेज होता है हम लोग का जल उठता है, कागज क्या होता है, जल उठता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा, कागज, इसको हम लोग टिक लगाएंगे। कागज क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को हम अगर ध्रुवित करते हैं एक जगह पर तो कागज जल उठता है। 68 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है, तो उसको हम लोग द्वारक बोलते हैं, अभी क्वेश्चन ऊपर आया था। 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कैसे, तो जो इसमें कटोरी टाइप का लगा हुआ रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर बल्ब रहता है, ठीक है, और इधर से ये प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, इधर रंगा रहता है, तो ये दर्पण जो हो गया आप लोगों का अवतल दर्पण, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने की दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो हम बताए हैं कि जब हम लोग बड़ा देखना होगा तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, और जो छोटा छोटा देखना होगा तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो साइड मिरर में जब हम लोग लगाते हैं बाइक या फिर किसी गाड़ी में, तो पीछे का सभी चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ता है, यानी कि जितना भी पीछे चीज़ हो सबको कवर कर ले, यानी कि सभी चीज़ों को छोटा छोटा करके हम लोग को दिखा दे, तो छोटा छोटा करके दिखाना है तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण। अगर हम लोग लगाते हैं बड़ा बड़ा करके दिखाने वाले तो सभी पीछे का सभी वस्तु नहीं देख पाएंगे, ठीक है, गाड़ी के जो पीछे जितना भी गाड़ी होगा सब नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम लोग वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पीछे का विस्तृत जो क्षेत्र है हम लोग को पूरी तरह दिखाई पड़े, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र बताए हैं कि ये देखिए, जैसे यू हो गया, U/V/F, 1/U 1/V बराबर 1/F, अगर प्लस करते हैं तो ये क्या बोलते हैं, दर्पण का सूत्र हो गया। लेंस की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आप लोगों का, कौन सा करेक्ट होगा, ये दर्पण का सूत्र पूछ रहा है, तो 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है, क्या बोलते हैं, अगर दो पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ यानी दो ये शीशे का अगर यूज करते हैं हम लोग तो वो लेंस बन जाता है, ठीक है, क्या बनता है, वो लेंस बनता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सेवेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं हम लोग अभिसारी लेंस, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है सभी प्रकाश जितना भी आता है उसको एक जगह पोलराइड यानी कि ये अभिसारित कर देता है, ठीक है, इसलिए हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं उत्तल लेंस को। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो बताएं कि जैसे कि लेंस का 2 वक्रता केंद्र होगा, कोई भी लेंस होगा इसका 2 वक्रता केंद्र होगा, सेंटर कितने होंगे, 2 होंगे, पिछले क्लास में हो चुका है,
एक्सप्लेन इसका। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं केंद्रीय बिंदु को। ठीक है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक बिंदु। 76 नंबर क्वेश्चन, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? ठीक है, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होता है तो क्या होता है? यानी कि अगर मान लीजिए कोई लेंस रखते हैं, उस पर पूरा समानांतर किरण ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पर हम लोग लेंस लगा दिए, तो ये तो भाई एक जगह पोलराइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो कागज सुलगने लगेगा, बिल्कुल सुलगने लगेगा। यहाँ अगर हम पेज रखते हैं तो वो जलने लगेगा धीरे धीरे। धुआं उत्पन्न होता होगा तो बिल्कुल वहाँ पर धुआं भी उत्पन्न होगा। ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सी में क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों। ठीक है, तो यही होगा आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन, लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। सेंटर भी पूछेगा तो 2 मारेंगे, फोकस पूछेगा तो भी 2 मारेंगे, क्योंकि लेंस जो होता है 2 ये क्या बोलते हैं वक्राकार से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया और ये होगा, 2 वृत्त ले लिए, तो इसका भी सेंटर यहाँ पर, इसका भी सेंटर यहाँ पर, और ये आपका बीच में लेंस बन गया और इधर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे बनता है लेंस। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो मार देंगे हम लोग डायोप्टर। ठीक है, लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता होता है आप लोगों का धनात्मक होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस की क्षमता। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा? अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता आप लोगों को क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। उत्तल का पॉजिटिव और अवतल का निगेटिव। ठीक है, उत्तल याद रखिए, उत्तल का क्षमता प्लस और अवतल का क्षमता माइनस। ठीक है, निगेटिव। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिया है प्रकाश गमन करता है, प्रकाश गमन करता है यानी प्रकाश कैसे जाता है? तो प्रकाश हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछला ये आपका 2019 में, ये क्वेश्चन 2020 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा क्या जाता है? सीधी जाता है, ये ऑटोमेटिक कहीं मुड़ता नहीं है। अगर यहाँ से आप लाइट देते हैं किसी टॉर्च से तो ये सीधा प्रकाश गमन करता है। तो क्या मारेंगे ऑप्शन यहाँ पर? सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अगला सेशन में हम लोग 81 से आगे की ओर देखेंगे, 82 नंबर से। ठीक है, तो क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने इसके दोस्तों में शेयर करें। बहुत सारे क्वेश्चन ये टारगेट के इस पेपर से क्वेश्चन ज़्यादातर मैच करता है, एग्जामिनेशन में आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।